हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त विजय आज फिर से आपके लिए हाजिर हूँ खेलोगे तभी खिलोगे के आशा और विश्वास के साथ। इसके बाद हम लोग देखते हैं यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्या है, किसी भी क्वांटिटी का यूनिट हम लोग कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले अगर कोई क्वांटिटी x है, कोई क्वांटिटी x है तो उसका यूनिट जो हम लोग लिखते हैं हम लोग कुछ इस तरह से लिखते हैं NU। तो U आपका हो गया यूनिट और U हो गया उसका मैग्नीट्यूड। कहने का मतलब अगर मान के चलिए अगर इसी डस्टर को हमको मेजर करना है, तो हो सकता है इस हाथ से एक बित्ता से नाप सकते हैं, ठीक है। हो सकता है एक एक उंगली हम नाप सकते हैं, हो सकता है एक एक ये 4 उंगली को एक यूनिट ले ले और इस तरह से हम लोग नाप सकते हैं, ठीक है। तो अगर इस तरह से हम माप सकते हैं तो यूनिट जो हम डिफाइन किए वो मेरा यूनिट हो जाएगा। और कितना टाइम्स है मतलब हम कह सकते हैं नंबर ऑफ टाइम्स हो जाएगा ये। मतलब x बराबर अगर हम 5 kg लिखते हैं तो 1 kg का 5 टाइम्स हो गया, 5 टाइम्स। तो ये 1 kg क्या हो गया आपका यूनिट और ये 5 हो गया उसका मैग्नीट्यूड। तो उस यूनिट का 5 टाइम्स इस तरह से हम लोग इसको लिखते हैं। तो x यहाँ पे अगर फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं तो n आपका यूनिट हो गया, नंबर ऑफ टाइम्स हो गया और u आपका यूनिट हो गया। तो इसी को हम लोग बारीकी से देखते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में क्या है उसके बारे में देखते हैं। तो द चूजन रेफरेंस स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट इन मल्टीपल ऑफ विच ए फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड इज कॉल्ड द यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी। कहने का मतलब जो हम लोग x इक्वल टू यहाँ पे लिख रहे हैं ना NU, उसी को लंबा चौड़ा लैंग्वेज में लिख दिया है। क्या लिखा है, द चूजन रेफरेंस, जो भी हम रेफरेंस लिए, अगर लेंथ है तो सेंटीमीटर हो सकता है, मीटर हो सकता है, किलोमीटर हो सकता है, मिलीमीटर हो सकता है। तो जो भी आप रेफरेंस लिए तो द चूजन रेफरेंस स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट इन मल्टीपल ऑफ विच ए फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड इज called unit of that quantity। इस तरह से इसको हम लोग रिप्रेजेंट करके रखते हैं। अब ये जो मेजरमेंट है उसको जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसका जो मेजर्ड वैल्यू है, ठीक है, एज ए यूनिट के तौर पर रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसी को पहले 3 तरीके से, बाद में एक और आया 4, सिस्टम ऑफ यूनिट के नाम से उसको जाना गया है, ठीक है, जानते हैं। तो सबसे पहले FPS। तो FPS हम लोग कर सकते हैं वो क्या है कि किसी भी यूनिट को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। तो FPS या इसी को हम लोग बोलते हैं ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम। FPS का दूसरा नाम है ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम। और इस सिस्टम में लेंथ, मास और टाइम अकॉर्डिंग टू मैकेनिक्स जो हम बता रहे थे, अकॉर्डिंग टू मैकेनिक्स जो 3 फंडामेंटल क्वांटिटी थे, मास, लेंथ एंड टाइम, उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। तो मास को आप देख सकते हैं मास, लेंथ एंड टाइम। तो FPS में मास, लेंथ एंड टाइम, तो मास, लेंथ एंड टाइम इसको जो रिप्रेजेंट किया गया है FPS में, इसको मास को पाउंड से रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है, लेंथ को फुट से रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है, और टाइम को सेकेंड से रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। फुट पाउंड सेकेंड इन FPS सिस्टम में रिप्रेजेंट किया गया, ठीक है। फिर से अगर हम लोग आगे बढ़े तो यहाँ पे देख सकते हैं, और ये जो एज ए डेफिनेशन यहाँ पे देखें, इन दिस सिस्टम, कौन से सिस्टम में, FPS में या ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम में, लेंथ, मास एंड टाइम आर टेकन एज ए फंडामेंटल क्वांटिटी एंड देयर बेस यूनिट जो यहाँ पे लेंथ हम पहले लिखे थे, तो लेंथ के लिए फुट हो गया, ठीक है, FT से रिप्रेजेंट करते हैं। मास के लिए जो हो गया पाउंड हो गया और LB से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, और टाइम के लिए सेकेंड हो गया और S से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। फिर से ये पहला फॉर्म हो गया, इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं। ब्रिटिश सिस्टम एक समय था कि लोग बोलते थे कि यहाँ पे कभी सूर्यास्त नहीं होता था। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम कंट्रीज में इसका शासन था, हम लोग गुलाम थे। अब उसके कारण एक साइड में अगर सूर्यास्त होता था, दूसरी साइड में सूर्योदय या सूर्य
प्रेजेंट रहते थे, जिसके कारण हम लोग कह देते थे वहां पे सूर्यास्त नहीं होता था, जिसके कारण इन्होंने अपने अकॉर्डिंग एक सिस्टम निकाला था जिसको हम लोग FPS के नाम से जानते हैं। दूसरा सिस्टम ऑफ यूनिट जो हो गया आपका CGS हो गया। दूसरा जो हो गया CGS हो गया। तो CGS को आप यहाँ पे देख सकते हैं कि CGS को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक। CGS सिस्टम और गॉसियन सिस्टम। CGS सिस्टम का दूसरा नाम जो हो गया वो गॉसियन सिस्टम है। और इस सिस्टम में इन दिस सिस्टम द फंडामेंटल क्वांटिटीज लेंथ, मास एंड टाइम, लेंथ, मास एंड टाइम, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे भी इसी का हो गया लेंथ, मास एंड टाइम। उसके बाद क्या हो गया यूनिट्स एंड देयर रिस्पेक्टिव यूनिट्स सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड। तो यहाँ पे मास को हम लोग ग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, मास को ग्राम से, लेंथ को सेंटीमीटर और सेकेंड, टाइम को सेकेंड से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो CGS यूनिट का दूसरा नाम क्या है? CGS सिस्टम का हम लोग कह सकते हैं गॉसियन सिस्टम। तो CGS सिस्टम और गॉसियन सिस्टम अगर पूछे इसका मतलब हो गया CGS हो गया। FPS पूछे या ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम पूछे हम लोग कह सकते हैं FPS। यहाँ पे एक और सिस्टम आया, एक और सिस्टम क्या है? MKS सिस्टम। तो MKS सिस्टम में क्या है? तो ये दोनों का मिला जुला रूप है। इन दिस सिस्टम, इस सिस्टम में आल्सो फंडामेंटल क्वांटिटीज आर लेंथ, मास एंड टाइम। लेंथ, मास एंड टाइम यहाँ पे भी हो गया। दियर फंडामेंटल यूनिट्स आर, अब इसका जो फंडामेंटल यूनिट्स हो गया वो क्या है? मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड। मतलब मास यहाँ पे है तो मास को हम लोग किलोग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं, किलोग्राम। इसके लिए सेंटीमीटर के लिए हम लोग बोलते हैं मीटर और सेकेंड के लिए सेकेंड ही है। तो इस तरह से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं किसमें? सिस्टम ऑफ यूनिट्स में। तो मेनली सिस्टम ऑफ यूनिट्स में FPS, CGS और ये हो गया आपका MKS सिस्टम ऑफ यूनिट्स। MK और सिस्टम ऑफ यूनिट्स, M से मास मतलब किलोग्राम, मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड। इस तरह से इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। फिर से एक और सिस्टम ऑफ यूनिट आया, क्योंकि अगर सिस्टम ऑफ यूनिट्स अगर सेम ना हो तो अदर कंट्री में जा अदर वैल्यूज रहेंगे, मतलब यहाँ पे मीटर में तो वहां पे सेंटीमीटर, तो इस तरह से कंफ्यूजन ना हो इसीलिए लोगों ने क्या किया, एक ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट जनरेट करते हैं जो सिस्टम ऑफ यूनिट पूरे वर्ल्ड में एक ही हो। तो वहां पे हम लोग देखते हैं क्या है। तो एक और सिस्टम ऑफ यूनिट हुआ जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में यहाँ पे ये जो थे, ये तीन तो थे ही, इसके साथ 4 सिस्टम को और इंक्लूड किया गया, और जो 4 थे उसमें आपको बता दिया गया है कौन कौन से थे। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग, SI सिस्टम के अकॉर्डिंग मास को यहाँ पे लिख के दिखा दिया गया है कि SI बेस क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स, इसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है। तो जो लेंथ है उसको मीटर लिखते हैं, ठीक है, मास है उसको किलोग्राम लिखते हैं, क्योंकि इसी का किसका MK सिस्टम का ये मॉडिफाइड रूप है। तो यहाँ पे एज ए डेफिनेशन के तौर पे देख सकते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, दिस सिस्टम इज मॉडिफिकेशन ऑफ MK सिस्टम। SI सिस्टम क्या है? मॉडिफिकेशन ऑफ MK सिस्टम, एंड सो इट इज आल्सो नोन एज रेशनलाइज्ड MK सिस्टम। इसीलिए SI सिस्टम को एक और फॉर्म के रूप में लोग जान सकते हैं, उसी को MKS का रेशनलाइज्ड फॉर्म कौन सा है? SI सिस्टम। रेशनलाइज्ड MK सिस्टम बिसाइड्स द 3 बेस यूनिट्स ऑफ MK सिस्टम, 3 बेस यूनिट ऑफ MK सिस्टम, 3 बेस यूनिट जो था MK सिस्टम, और 4 फंडामेंटल एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स आर आल्सो इंक्लूडेड इन दिस सिस्टम। तो SI सिस्टम में 3 तो ये हो गया, 3 सिस्टम ये हो गया, बेस यूनिट हो गया, बेस सिस्टम हो गया, और 4 को और इंक्लूड किया गया है। उसके बाद 2 सप्लीमेंट्री को यूज किया गया है या इंक्लूड किया गया है। इस तरह से टोटल फंडामेंटल यूनिट्स जो हो गए यहाँ पे 7 हो गए। 7 में कौन कौन सा हो गया? लेंथ को मीटर से लोग रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा क्या हो गया? मास को किलोग्राम, केजी से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा क्या हो गया? टाइम को सेकेंड से, और उसका सिंबल जो हो गया S हो गया। चौथा थर्मोडायनामिक टेम्परेचर जो हो गया उसको हम लोग केल्विन से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको कैपिटल K से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल K से। अब कैपिटल K से क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेकेंड था, तो सेकेंड
यहाँ से स्मॉल से किए, किलोग्राम यहाँ पे स्मॉल लिखे, मीटर यहाँ पे भी स्मॉल लिखे, यहाँ पे कैपिटल क्यों लिखे? बड़ा बात ये है कि यहाँ पे कैपिटल क्यों लिखे? यहाँ पे कैपिटल लिखने का कारण है कि किसी भी साइंटिस्ट के नाम पर अगर कोई एसआई सिस्टम रखा गया है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं यहाँ से, किसी भी साइंटिस्ट के नाम पे अगर कोई एसआई सिस्टम रखा गया है तो उस केस में अगर हम वर्ड में लिखते हैं तो वर्ड में अगर हम लिखेंगे उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो स्मॉल होगा, फर्स्ट लेटर स्मॉल होगा और उसका जो सिंबल होगा वो कैपिटल होगा। ध्यान से सुनेंगे, किसी भी साइंटिस्ट के नाम पे अगर एसआई सिस्टम रखा गया है, एसआई यूनिट रखा गया है, तो अगर वर्ड में लिखेंगे उसका फर्स्ट लेटर स्मॉल से होगा और सिंबल कैपिटल होगा। जनरली लोग कंपेयर कर लेते हैं कि अगर आपका नाम है राजेश, तो अगर हम राजेश लिखते हैं तो कैपिटल फर्स्ट लेटर कैपिटल से लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर ये राजेश एज एसआई यूनिट के तौर पे लिखेंगे तो यहाँ पे स्मॉल से लिखेंगे, लेकिन एज ए सिस्टम इसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आपको मिलेंगे, यहीं पे दो तो है। तो थर्मोडायनामिक टेम्परेचर में केल्विन को स्मॉल से लिखेंगे, ठीक है, केल्विन को स्मॉल से लिखे और के को कैपिटल से रिप्रेजेंट किए। सिमिलरली यहाँ पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग लिखते हैं, इसका जो सिंबल हो गया या यूनिट हो गया वो एम्पियर लिखते हैं। तो एम्पियर क्या है? साइंटिस्ट का नाम था, उनके नाम पे उनके रिस्पेक्ट में ये यूनिट रखा गया है, लेकिन उसको जब रिप्रेजेंट करते हैं तो कैपिटल से रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। लुमिनस इंटेंसिटी का जो यूनिट हो गया आपका कैंडेला हो गया, लुमिनस इंटेंसिटी का यूनिट कैंडेला हो गया, और हम लोग CD से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको CD से रिप्रेजेंट करते हैं। सेवेंथ जो हो गया आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस उसको हम लोग मोल लिखते हैं, MOLE। ध्यान रखिएगा, यूनिट में जब लिखेंगे इसको MOLE लिखे हैं और सिंबल में लिखे हैं MOL, यहाँ पे E गायब है। ये छोटी छोटी चीजों ध्यान में रखिएगा ताकि अगर जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो छोटी छोटी चीजों के कारण आप गलती ना करें, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू एसआई सिस्टम 3, अकॉर्डिंग टू मैकेनिक्स जो था बेस यूनिट था, कौन कौन था? मास, लेंथ, टाइम, उसके बाद 4 इंक्लूड किया गया, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, करंट, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इस तरह से टोटल 7 एसआई सिस्टम हो गया आपके, और 7 एसआई सिस्टम के उसका सिंबल हो गया, ठीक है। फिर से हम देखें, ये हो गए 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है, और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में आप लोग को हम पहले बता चुके थे इससे पहले कि एक हो गया आपका प्लेन एंगल, दूसरा सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। अब एक विशेषता, एक खास चीज हम देखते हैं, वो क्या है कि कैरेक्टर ऑफ यूनिट्स, कैरेक्टर ऑफ यूनिट। जब तक कैरेक्टर नहीं जानेंगे पता कैसे चलेगा इसका लक्षण क्या है। कैरेक्टर ऑफ यूनिट्स, तो कैरेक्टर ऑफ यूनिट में क्या होता है कि अगर जिस चीज को हम लोग लिए हैं एज एसआई सिस्टम में, एज एसआई सिस्टम को रखना है, तो सबसे पहले जो भी इक्विपमेंट हम रखेंगे वो सिंपल होना चाहिए। तो सबसे पहले वो वेल डिफाइन होना चाहिए। वेल डिफाइन कहने का मतलब पूरी तरह से वेल डिफाइन मतलब पूरी तरह से डिफाइन किया गया हो, उसमें किसी तरह का कोई त्रुटि नहीं हुआ हो, नहीं होना चाहिए। वेल डिफाइंड मतलब पूरी तरह से वो परिभाषित किया गया है। जैसे अगर 1 मीटर का स्केल लेते हैं तो 1 मीटर का स्केल अगर हम लेते हैं तो यहाँ से 0 1 1 2 3 4 2 1 2 3 4 इस तरह से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसको हम बीच में गायब कर दिए, अगर गायब कर देंगे तो वे वेल डिफाइंड नहीं होगा, उसमें एरर दिखेंगे। तो सबसे पहले कैरेक्टर ऑफ यूनिट्स में पहला पॉइंट जो है वो वेल डिफाइंड होना चाहिए, पूरी तरह से परिभाषित होनी चाहिए। दूसरा इनवेरिएबिलिटी, मतलब उसका जो वैल्यू है वो कॉन्स्टेंसी होना चाहिए, मतलब प्लेस टू प्लेस उसका वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए। तो पहला हो गया वेल डिफाइंड, दूसरा इनवेरिएबिलिटी, तीसरा एक्सेसिबिलिटी, इजी अवेलेबल। मान के चलिए कि अगर वो यूनिट, वो जो भी हम डिवाइस यूज कर रहे हैं एज ए सिस्टम ऑफ यूनिट, अगर वो चीज हमारे पास ना रहे, या जो स्केल हम लोग मेजर करते हैं तो स्केल प्लेस टू प्लेस अवेलेबल ना रहे, मार्केट में इजी अवेलेबल ना रहे, तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकता है। मतलब मान के चलिए स्केल टूट गया तो हमको अमेरिका से ऑर्डर करना पड़ेगा, तो आते आते तो 2 महीना ऐसे लग जाएगा, तब तक हमारा काम रुका रहेगा। इसीलिए ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट नहीं रखा गया है, वो हर जगह पे आपको मिलेंगे। इसलिए बोला गया एक्सेसिबिलिटी मतलब इजी अवेलेबल, इसीलिए एक वर्ड दे दिया गया है
इजी अवेलेबल। अब इजी अवेलेबल कब होगा, तो अगर ये एसआई सिस्टम रखा गया है, ये यूनिट है, तो हर एक कंट्री में इसका एक एक फैक्ट्री के तौर पे होंगे जहां पे वो बन सकता है, जिसको रिप्रोड्यूस किया जा सकता है। मतलब इजी वे में उसको रिप्रोड्यूस किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। इसलिए एक और पॉइंट ऐड कर दिया गया है, रिप्रोड्यूसिबिलिटी, मतलब इजी वे में उसका प्रोडक्ट किया जा सके, बनाया जा सके। ठीक है, तो अगला हो गया रिप्रोड्यूसिबिलिटी। अगला पॉइंट हो गया उसका पॉइंट नंबर 5, कन्वीनियंस इन यूज, मतलब उसका जो यूज हो, कन्वीनियंस इन यूज हो। मान के चलिए अगर यहाँ पे मीटर ना रख के किलोमीटर एसआई यूनिट के तौर पे रखता और हमें मेरा हाइट मेजर करना होता, तो अगर मेरा हाइट मेजर करना होता और स्केल बनाया रहता 1 किलोमीटर का, तो मेजर करने में इजी होता क्या? नहीं हो पाता। उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे भी ले जाने में बहुत टफ होता। इसीलिए अब वो जो स्केल है आप देखते होंगे एज ए रिबन के तौर पे, एज ए फीता के तौर पे भी उसको बनाया गया है, ताकि प्लेस टू प्लेस उसको हम जाके इजी वे में यूज कर सकते हैं। इसलिए कन्वीनियंस इन यूज, हमारे यूज के अनुसार, हमारे कन्वीनियंस के अनुसार उसको रखा गया है, बनाया गया है। जैसे आप देख सकते हैं बहुत सारे आपको एग्जांपल भरे पड़े हैं।